किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्स। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, अगर वो आपका सेल होगा तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप लोगों ने एक बात और भी बहुत सुनी होगी कि जो कुछ बेच सकता है जिंदगी में वो कुछ भी अपने लिए खरीद सकता है, बट प्रॉब्लम ये बेचे कैसे, लोग हमसे क्यों खरीदे, वो सेल साइकोलॉजी है क्या। आज इस मास्टर क्लास में मैं आपको वन बाय वन वो स्टेप देने वाला हूँ, बहुत इजी वे में, बहुत आसान भाषा में, बहुत आराम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी स्किल को लोगों तक बेचोगे। और वो कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप भी हाई क्लास सेल, हाई सेल्स वॉल्यूम अपने लिए जनरेट करोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि कोई लर्निंग आपसे छूटे नहीं। इसी चैनल के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस मास्टरी से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत हाई क्लास का कंटेंट दे रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा और भी अच्छे कंटेंट की जरूरत है और आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे लेवल के साथ जुड़ूं और आप पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। बिना को टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप आज सेल करोगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी है और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको कंप्लीट इसका फायदा मिल सके। आपके पास क्या प्रोडक्ट है इससे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी प्राइस में बेच रहे हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। आपके प्रोडक्ट जो खरीदेंगे वो बेसिकली इसलिए खरीदते हैं कि उनका अपना कोई रीजंस है, नॉट फॉर योर्स। वो अपने रीजंस के लिए खरीदते हैं सेल, मतलब आपसे जो प्रोडक्ट खरीदेंगे आपके लिए नहीं खरीदते कि जी मेरा प्राइस अच्छी है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरा ये अच्छा है, मेरा वो अच्छा है, इसलिए लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते। प्रोडक्ट लोग इसलिए खरीदते हैं कि उनका कोई रीजन होता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपके लिए लोग नहीं खरीदेंगे, राइट। सो जो पीपल होते हैं ना, हम जो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं सेल्स पर्सन, वो लोगों को हम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सर्विस बेचने की कोशिश करते हैं, हम उसको पिच करते हैं, राइट। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूं, आप मेरा प्रोडक्ट ले लो। इसलिए वो लोग नहीं खरीदते। इसके पीछे आपको फोकस किस पे करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे काम आएगा, ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे काम करेगा, ये प्रोडक्ट आपके जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्यूशन देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो तो आपके जो सेल्स है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की सेल्स हो, चाहे वो प्रोजेक्ट आप सेल कर रहे हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे कोई सर्विस सेल कर रहे हो, वो कई गुना बढ़ सकती है। जो मेन फोकस आपको करना है ना सेल्स के लिए, वो नीड आइडेंटिफिकेशन पे करना है कि कस्टमर की नीड क्या है, पेन पॉइंट कहाँ पर है। जहां पर हथौड़ा चाहिए वहीं पर ही मारना पड़ेगा, राइट। जहां पर हथौड़ा चाहिए वहीं पर मारना पड़ेगा। आपने एक फिल्म देखी होगी, बहुत पुरानी एक फिल्म थी, एक मशीन खराब हो जाती है, उसको बहुत सारे मैकेनिक आगे ठीक करते हैं, फिर एक एक मैकेनिक आता है, वो हथौड़ा मारता है, वो ठीक हो जाती है, चल पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि यार कितना पैसा है, बोला 10,000 रुपये। बोले 10,000 रुपये, भाई तो बहुत महंगा है, ये तो कोई भी हथौड़ा तो कोई भी मार देगा। बोला हथौड़ा तो कोई भी मार देगा, बट कहाँ पर मारना है ये पता होना चाहिए। तो हथौड़ा तो कोई भी मार देगा, मतलब सेल तो कोई करने चला जाएगा, बट कैसे करनी है ये पता होना चाहिए, राइट। तो आपको अगर राइट जगह पे हथौड़ा मारोगे, मतलब उसके रीजंस को, उसके पेन पॉइंट को टच करोगे, तो 100% वो बंदा आपसे खरीदने वाला है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। पीपल जो खरीदते हैं ना, वो इमोशनली खरीदते हैं, लॉजिकल रीजंस की वजह से नहीं खरीदते। ध्यान रखना, जो भी लोग आपसे खरीदते हैं इमोशनल खरीदते हैं, एंड लॉजिकल रीजंस की वजह से कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है। पर जो अब उनकी जो परचेज होती है ना प्रोडक्ट, वो सर्विस जो भी आपकी होती है, वो अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अपनी लाइफ को इनहेंस करने के लिए खरीदते हैं। जैसे लोगों ने जो जैसे कि लग्जरी वॉच खरीदते हैं, वो सब इमोशनल है, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस के लिए। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल कोई मर्सिडीज खरीदता है, वो पहले खरीदता है लोगों को दिखाने के लिए, बाद में उसको लॉजिकली प्रूव करता है कि हाँ जी मैंने गाड़ी इसलिए खरीदी क्योंकि इसमें सेफ्टी के फीचर है। सेफ्टी फीचर इज लॉजिकल, बट लोगों को दिखाना है ये इमोशनल। तो लोग खरीदते इमोशनली है, बाद में उसको लेटर ऑन उसको लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं कि मैंने क्यों खरीदा, राइट। वो लॉजिकली जस्टिफाई आपका होता है। तो पहले ही समझना पड़ेगा कि लोगों को इमोशनली ही आपको बेचना पड़ेगा, लॉजिकली आप अपनी सेल को नहीं कर सकते। अगर आप लॉजिकल वे में चले गए कि मैं, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है बहुत अच्छा है, ये है, लॉजिक बहुत अच्छा है, उसके पीछे लगा दिया, ये सेफ्टी फीचर है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाओगे। तो पहली चीज आपको कि वो इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है।
जो की मोटिवेशन होते हैं ना बाइंग के पीछे वो लोग या तो सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं, या मनी के लिए खरीदते हैं, या स्टेटस के लिए खरीदते हैं, या प्रेस्टीज के लिए खरीदते हैं, या हेल्थ एंड फिटनेस के लिए खरीदते हैं, लव एंड कंपनसेशन, पावर, इन्फ्लुएंस, प्रेज, रिकॉग्निशन, इन सब चीजों में खरीदते हैं। पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खरीदते हैं। जैसे एक आदमी अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस खरीदता है। हम इंश्योरेंस कैसे बेचते हैं कि जी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, यही बताते हैं मोस्टली जो पीपल होते हैं इंश्योरेंस वाले। प्लीज यस नो में जवाब देना, राइट है तो राइट लिखना एक बार। कि हम जब इंश्योरेंस बेचते हैं तो हम उसको पॉलिसी समझाते हैं, पॉलिसी समझाते हैं ना, यस नो जो इंश्योरेंस वाले हैं। इससे रॉन्ग स्ट्रेटजी है। वो आपकी पॉलिसी नहीं खरीदेगा, वो आपकी पॉलिसी नहीं खरीदता है ना, वो पॉलिसी थोड़ी खरीदता है। उसको इमोशनली आपको टच करना पड़ेगा। क्या आप अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो? क्या आप अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो? अगर आपको कल को कुछ हो जाए तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? इस चीज में और उस चीज में बहुत डिफरेंस है। और हम कोई झूठ बोल नहीं रहे, हम सच्चाई बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस लोग इसलिए खरीदते, आज के लिए थोड़ी खरीदते इंश्योरेंस। कुछ गलत हो जाए तो उसका पैसा मिले, इसलिए लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंश्योरेंस किस लिए होता है? कि कल को कुछ हो जाए तो उसके बदले में पैसा मिले। इट्स कॉल्ड इंश्योरेंस। सॉरी। तो लोग लॉजिकली नहीं खरीदे। लॉजिकली क्या है? पॉलिसी बहुत अच्छी है ये। इमोशनली क्या है? कि भैया जब आप कॉल करो तो उनसे ये बोलो कि कोई बात नहीं सर, आप, मैं पॉलिसी नहीं बेचता, मैं आपकी सिक्योरिटी बेचता हूं, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी को सेल करता हूं। राइट? तो जब मैं आपकी फैमिली की सिक्योरिटी की बात करूंगा ना तो लोग इमोशनल होंगे और आपको अपॉइंटमेंट देंगे, फिर वो आपकी पॉलिसी को सुनेंगे कि हाँ आप बताओ क्या बेनिफिट है। राइट? आप बताओ मुझे पॉलिसी लेनी है, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको चेंज करनी है अपनी अप्रोच के अंदर, चाहे वो कोई भी हो। हमें वो रीजन ढूंढने हैं, हमें वो नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बिके। हमारे प्रोडक्ट में कोई सिक्योरिटी का मामला है क्या? मनी का मामला है? स्टेटस आपका अच्छा करती है, प्रेस्टीज देती है लोगों को, हेल्थ एंड फिटनेस देती है, लव एंड कंपनशिप देती है, आपका पावर एंड इन्फ्लुएंस पैदा करती है, प्रेज एंड रिकॉग्निशन देती है, पर्सनल ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन करती है। इसमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है? बिकॉज लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इन्हीं की वजह से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाकी कोई उसका रीजन नहीं है। या तो उसको सिक्योरिटी की कोई इश्यू है, या मनी का कोई इश्यू है, या स्टेटस उसको चाहिए, है ना। उसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है इनमें से कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। मुझे वन बाय वन बताइए, जो भी आप बेचते हो आप में से कौन सी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। मैं फिर उसके एग्जांपल से बताता हूं आपको। जिसका सिक्योरिटी सोल्व कर रहा है, सिक्योरिटी मनी सोल्व कर रहा है, मनी स्टेटस एंड जो भी सोल्व कर रहा है वो मुझे एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। सिक्योरिटी सोल्व कर रहा है, वेरी गुड जी, बताइए फटाफट, आपके सामने है। मनी एंड गेन नॉलेज, बहुत बढ़िया। स्टेटस एंड प्रेस्टीज, फ्यूचर, हेल्थ, सिक्योरिटी, मनी। अब अब जो लोग नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूं। अब जो चीज है ना आपको इसके आगे, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचने जाना है, सिक्योरिटी बेचने जाना है, हेल्थ बेचने जाना है, मनी बेचने जाना है, इनकम बेचने जाना है, स्टेटस प्रेस्टीज बेचने जाना है। डू नॉट सेल योर प्रोडक्ट, डू नॉट सेल योर प्रोडक्ट। नहीं विजय महेश्वरी जी, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी हो, कुछ भी आप सेल कर रहे हो, लोग आपसे खरीदेंगे क्यों? है ना। लोग आपसे आपका खरीदेंगे क्यों? चाहे डायरेक्ट सेल हो चाहे इनडायरेक्ट सेल हो, ये मार्केटिंग है। भाई पीपल, आप क्या पिच करोगे? आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, आप डिजिटल कैंपेन रन करोगे, इसमें कुछ पिच क्या करोगे आप? प्रोडक्ट पिच करोगे, लोग नहीं आएंगे। प्रोडक्ट पे कॉल करोगे, लोग नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, एक मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर जी मैंने ना एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है, सीआरएम एक मैंने बनाया है कि जो जो लीड कॉस्ट को कम कर देता है, मतलब कन्वर्जन बढ़ा देता है। इससे 5 to 10% जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सच में मैंने भी यूज करके देखा, प्रोडक्ट उसका बहुत अच्छा था, बट ये बिक नहीं रहा, सेल नहीं हो रहा। मैं जब लोगों को कॉल कराता हूं या कॉल करते हैं हम लोग लीड्स को कि यार हमारे पास एक सीआरएम है जो आपकी लीड्स कॉस्ट को कम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो बोलता छोड़ो यार बाद में बात करेंगे। मार्केट में बहुत सीआरएम है। मतलब जब आप प्रोडक्ट सर्विस के फीचर्स बताते हो,
तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोडक्ट सर्विस के फीचर्स के अंदर। लोगों को कंसर्न क्या है कि उनकी कॉस्ट डाउन होना चाहिए। कॉलिंग को थोड़ा सा चेंज कराया, एंड देन कॉलिंग ये कराई, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं कि आप कॉलिंग ये मत करो कि मेरे पास सीआरएम है। आप कॉलिंग ये करो कि सर जी, आप एक बिजनेस करते हो, क्या अपने बिजनेस में आप 10% कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट को कट डाउन करना चाहते हो? अब कोई बंदा नो तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा यस। तो मेरी 2 मिनट बात सुन लो, या मुझे अपॉइंटमेंट दे दो, मुझे टाइम बता दो किस टाइम मैं आपसे 15-20 मिनट बात कर सकता हूं। मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है। आप ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देगा। आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट जो नहीं जो भी आ रही है ना, उसको 5 से 10% डाउन कर देगा, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ा देगा। एंड उसको अपॉइंटमेंट मिलनी स्टार्ट हुई और उसकी जो सेल है वो 2-3 गुना बढ़ गई। अब वो प्रोडक्ट के फीचर नहीं बता रहा था, वो वहां पर हथौड़ा मार रहा था जहां पर कस्टमर को चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉल उठाते ही मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, नहीं खरीदेंगे, नहीं होगा। तो जो बेसिक मोटिवेशन होता है ना इसके पीछे, डायरेक्ट सेलिंग हो, इनडायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी सेलिंग हो, इसमें सेलिंग की कोई प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसमें लोग क्यों खरीदते हैं उस पर डिपेंड है। इट्स नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और ये और वो, उससे कोई लेना देना नहीं। प्रोडक्ट खरीदते क्यों है लोग, क्यों, वाई पीपल बाई फ्रॉम यू, क्यों खरीदेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक एक बंदा था, एक रियल एस्टेट का बंदा था। आपको समझना पड़ेगा कस्टमर, है ना। वो भी मेरा एक कस्टमर था। अब वो कस्टमर क्या था कि वो ये बोलता कि सर जी मेरे पास विजिट तो बहुत आती है, मनोज भाई बहुत विजिट आती है, बट मैं उनको सेल नहीं कर पाता। मतलब अगर 10 लोग विजिट कर रहे हैं तो एक आदमी भी बहुत मुश्किल से रेडी होता है उसको सेल करने के लिए। इससे मेरी आना जाना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा क्या बेचते हो आप? बोले मैं घर बेचता हूं। मैं कहा बंद कर दो, घर बेचना बंद कर दो। बोले सर जी सपने, मतलब मेरे तो धंधा घर बेचने का है। मैं कहा घर बेचना बंद कर दो, लोग घर खरीदने नहीं आते, लोग घर थोड़ी खरीदने आते हैं आपसे। घर, उनके पास घर होगा, वो घर नहीं खरीदने आते, सपने खरीदने आते हैं, ड्रीम्स खरीदने आते हैं। उनकी कोई चॉइस होगी, वैसा घर बेचो, राइट। मैंने वो नीड आइडेंटिफिकेशन करो। मैं उसके साथ एक विजिट पे गया, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट के लिए काफी, क्योंकि अगर उसकी लीड कन्वर्जन नहीं हो रही तो मेरा धंधा चला जाएगा। एंड मैंने बोला कि आप ना इसको मेरे साथ एक विजिट करो। तो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों गए। घर बहुत अच्छा नहीं था, घर बहुत अच्छा नहीं था। तो उसकी वाइफ ने ना पीछे बालकोनी में एक पेड़ देखा, एक ट्री देखा, जो चेरी का पेड़ होता है ना, चेरी, चेरी का पेड़ था। बड़ा अच्छा लगा उसको कि यार मेरे बचपन में, सर जी मेरी बचपन में ड्रीम थी कि मेरा घर में चेरी का पेड़ हो। मैंने उसको बोला सेल्समैन को कि अब ये पकड़ ले कि इसकी ड्रीम है कि इसके घर में चेरी का पेड़ हो। इसको घर दिखाना ही नहीं है, चेरी का पेड़ दिखाना है। तो उस हस्बैंड एक बेडरूम में गए, बोले यार ये बेडरूम में थोड़ा सा ना इसमें पेंटिंग वेंटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो, अगर आप गिलास से बाहर देखोगे तो आपको चेरी का पेड़ दिखेगा। तो उनका वाह, उसकी वाइफ बोली वाह सच में यहां से तो चेरी का पेड़ दिख रहा है। मतलब उसकी घर की नेगेटिव चीज। वो किचन में गए, बोले किचन का पूरा काम दोबारा कराना पड़ेगा, ये तो बहुत खर्चा है। मैंने कहा देखो, किचन की बालकोनी से, किचन की विंडो से देखोगे तो आपको चेरी का, जब आप खाना बना रहे होंगे ना, तो आपको चेरी का पेड़ दिखेगा। उसकी वाइफ ने बोली वाह यार, ये सच में यहाँ से तो चेरी का पेड़ दिख रहा है। आनंद नाम था उसके हस्बैंड का। आनंद, सच में यहाँ से तो चेरी का पेड़ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये, राइट। घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव से छुपा दिया, एंड उन्होंने वो घर खरीद लिया। लोगों की नीड को आइडेंटिफिकेशन करिए कि उस टाइम उनका ड्रीम क्या है। हम कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। सच में विंडो से चेरी का पेड़ दिख रहा था, सच में उससे वहां से चेरी का पेड़ दिख रहा था। बट अगर आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे कि ये घर खरीद लो, तो कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ना उसके अंदर। सो लोगों को जो चाहिए ना वो बेचना है, आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना। आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो नहीं बिकेगा, माय डियर फ्रेंड्स, नहीं बिकेगा। आप मत मत करना, इस चीज में मत पड़ना। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है ना, उसके लिए लोग खरीदते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल, हर एक बंदे के पास कुछ पैसा होता है, वो उसको सिक्योरिटी देता है, फ्रीडम देता है। मनी की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मनी की बहुत बड़ी वैल्यू है। वो आपको पैसा नहीं देगा, खर्च नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी उस पैसे में से खर्च करता है तो उसकी फ्रीडम जाती है। क्या जाती है? उसकी फ्रीडम जाती है। अगर उसको कहीं से भी पुराने टाइम पे कोई नेगेटिव कहीं परचेजिंग हुई उसकी, तो 10 बार सोचेगा, अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो।
वो प्रोडक्ट को अगर आप इमोशनली सेल करोगे, इंप्रूवमेंट उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो सकता है उस प्रोडक्ट से, टाइम सेव हो सकता है, इफिशिएंसी बढ़ सकती है। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में सीआरएम इसलिए इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसको ये समझाना पड़ेगा कि आपका कस्टमर से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे आपकी लीड कन्वर्जन अच्छी हो जाएगी। आप सीआरएम बेचने जाओगे, नहीं बिकेगा, क्योंकि उसको पैसा खर्च, जैसे उस मनी की बहुत बड़ी वैल्यू है, किसी की जेब से 5 रुपए निकालना बहुत मुश्किल है, अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं निकलेगा। आप अगर अपनी चीज बेचने जाओगे नहीं निकलेगा, बट अगर आप उसकी चीज बेचने जाओगे, उसको जो उसकी सिक्योरिटी में, उसकी चीजों में, उसके बिजनेस में, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो टाइम सेव कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपसे खरीदेगा, वो अपनी फ्रीडम को कम करेगा बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपए आज के दिन में, तो आपके पास एक फ्रीडम है 10,000 की, अगर ये 10,000 रुपए आपके चले जाए, आप किसी कोई चीज खरीद लो, तो आपकी फ्रीडम खत्म। और हर आदमी अपनी फ्रीडम नहीं खत्म करना चाहता, कोई भी आदमी अपनी फ्रीडम खत्म नहीं करना चाहता किसी दूसरे के प्रोडक्ट के लिए, राइट? एक चीज ध्यान रखना। अब वो फ्रीडम कब खत्म करेगा? जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसको इन्वेस्ट करूं और मुझे रिटर्न मिल जाए, तो मैं थोड़े दिन के लिए तकलीफ में रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं थोड़े दिन के लिए तकलीफ में रह लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़े दिन की तकलीफ उसको परचेजिंग के लिए इन्फ्लुएंस करेगी। तो आप कभी भी, मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना, उसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन करके वो क्या चाहता है, वो इंप्रूवमेंट, लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहता है, टाइम सेव चाहता है, एफिशिएंसी चाहता है, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट बेचना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू के हिसाब से। तभी आपको वो अपनी ग्रेट जो वैल्यू वो निकाल के देगा। इमोशनल वैल्यू बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि परचेजिंग इज मोर इमोशनल देन लॉजिकली, है ना? लोग इमोशनली, लोग ज्यादा करते हैं लॉजिकली की बजाय। बाइंग ए एक्सपेंसिव हैंडबैग फॉर कॉन्फिडेंस एंड एडमायरेशन, लोग वो जो एक्सपेंसिव हैंडबैग है ना, वो लोगों को दिखाने के लिए ही खरीदते हैं, उससे कोई लॉजिकली वो नहीं है। तो लोगों को इमोशनल तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इमोशनल की अपनी एक वैल्यू है बाइंग के अंदर। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कैसे बेचो, मैं बता रहा हूं कैसे लोग खरीदते हैं। लोग खरीदते कैसे हैं, लोग परचेज आपसे आपका प्रोडक्ट कब करेंगे, राइट? दूसरे क्या फील करते हैं ना, इस पे डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। मतलब कई बार लोग परचेज, उनकी पब्लिक इमेज इफेक्ट करेगी। मतलब यार, मैं ये मेरे लिए तो अच्छा है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मेरे लिए तो अच्छा है, बट मेरे बच्चे क्या बोलेंगे मेरे को, मेरी वाइफ क्या बोलेगी, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैं खरीद लूंगा तो, है ना? आदमी जब घर खरीदता है तो 10 लोगों को दिखाता है, वो इसलिए नहीं दिखाता, इसलिए नहीं दिखाता कि वो, उसको कोई डिसीजन चाहिए, डिसीजन वो ले चुका होता है, डिसीजन वो ले चुका होता है, वो ये फील करता है कि दूसरे इसको देख के कैसा फील कर रहे हैं। कल को मेरे को कोई क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, कल को मेरे को देख के मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं खरीदूं, नहीं तो नहीं खरीदूं। इसलिए आप कोई गाड़ी खरीदते हो, दोस्तों को बताते हो, दोस्तों को दिखाते हो, वो दोस्त आपको कोई पैसे थोड़ी दे रहे हैं, पैसा तो आपको ही खर्च करना है। वो सच बता रहा हूं, कोई डिसीजन के लिए भी नहीं करता। आप लोग मुझे बता दो, अगर मेरी बात ट्रू नहीं है तो, आप लोग कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, आप 10 लोगों को दिखाते हो गाड़ी फॉर एन एग्जाम्पल, तो 10 लोगों को क्या आप डिसीजन के लिए दिखा रहे हो, या बाद में ये फील कर रहे हो कि दूसरे लोग इसको देख के कैसा बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, मैं कहीं खरीद लूं और बाद में मेरा क्रिटिसिज्म ना हो? ट्रू, ट्रू। ऐसे ही देखते हैं ना, हम घर खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हमें लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप जो बेच रहे हो ना, उसके साथ आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि कल को आपके लोग आपको एडमायर करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है लाइफ में। आपको ये उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको, लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो लोग दूसरे कैसा फील करेंगे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेते हैं और अपने घर वालों को नहीं बताते, अपनी फैमिली को नहीं बताते। रीजन क्या है कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और फेल हो जाऊंगा तो मेरे को क्रिटिसिज्म ना मिले। यस। कैसे इतने, कैसे कौन कौन लोग हैं जो अपने फैमिली को नहीं बता रखा मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं? रीजन, रीजन ये नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे नहीं सीख रहे, है ना? रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि कल को अगर 1%, उसके दिमाग में एक फियर है कि 1% अगर फेल हो गए तो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे। मोस्टली पीपल होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दिया है। वो क्रिटिसिज्म के डर की वजह से लर्निंग को छोड़ देते हैं, क्रिटिसिज्म के डर की वजह से
लर्निंग को छोड़ देते हैं। प्राइस एंड क्वालिटी मैटर नहीं करती, ध्यान रखना, है ना। ब्रांड ट्रस्ट मैटर करता है। आज के इस कम्पिटिटिव जमाने में हर आदमी को ये पता है कि जो आप बेच रहे हो वो क्वालिटी होगी और उसकी प्राइस कम्पिटिटिव होगी, उस पर डिपेंड नहीं करता। लोग आईफोन खरीदते हैं ना, आईफोन खरीदते हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं एक एग्जांपल दिया है, लोग आईफोन खरीदते हैं और इसी मेरा जैसा आदमी, गरीब आदमी, ओप्पो फोन रखता है, ओप्पो फोन। मेरे ओप्पो फोन से काम चल रहा है। इवन आईफोन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। एंड्रॉइड में कोई रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती नहीं है ना। मेरे लिए आईफोन से ज्यादा यूजफुल ये है। बट अगर मैं लोगों को रिकॉग्निशन के लिए अगर मैं करूं, तो लोग आईफोन चूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आईफोन मत खरीदना, मैं आपको बता रहा हूं लोग कैसे खरीदते हैं, है ना। आप भी ऐसे ही खरीदते हो, मैं भी ऐसे ही खरीदता हूँ कि लोग प्राइस एंड क्वालिटी की वजह से नहीं देखते, ब्रांड को देखते हैं। आपका अगर ब्रांड का ट्रस्ट अच्छा है, आपको लोग ब्रांडिंग अच्छी करते हो, आप अगर मार्केट में ये जाओ, आप नए लोग हो और आप ये बोलो कि मैं सर आईफोन आपको 1 लाख रुपए में मिलेगा, मैं आईफोन जैसा फोन आपको 25,000 रुपए में दे दूंगा, आईफोन जैसा फोन आपको 25,000 में दे दूंगा, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा? बिक जाएगा? ये सुनो, किस किस को लगता है बिक जाएगा? 100% नहीं बिकेगा, 500% नहीं बिकेगा। क्योंकि आप आईफोन से उसको कंपैरिजन कर रहे हो, हम टॉप ब्रांड से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी रॉन्ग स्ट्रेटजी है। प्राइस को कभी भी टॉप ब्रांड से मत करिए कंपैरिजन। आप ये बोलिए कि मेरे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है। प्राइस को मत करिए, फैसिलिटी को करिए कि आपको ये फैसिलिटी इस फोन में मिलेंगी, आपकी ये प्रॉब्लम इस फोन से सोल्व होगी। आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, आईफोन आपका रखना चाहते हो। मैं आपकी यही प्रॉब्लम 25,000 में खर्च कर रहा हूं। मैं आईफोन नहीं हूं, आई एम नॉट आईफोन। मैं आपको उस तरीके की रिकॉग्निशन नहीं दिला सकता, बट आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूं। अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। हम लोग क्या करते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, आप रिलायंस को खरीद रहे हो, आप ये खरीदो ना, ये देखो रिलायंस से ज्यादा बेटर है। लोग नहीं खरीदते यार, लोग नहीं खरीदते, है ना। लोगों के दिमाग में एक सही बात है, उनके दिमाग में ऑलरेडी वो ब्रांड है। तो जब तक आप ब्रांड नहीं बन रहे हो, जब तक प्राइस और क्वालिटी के ऊपर फोकस, प्राइस के ऊपर तो बिल्कुल फोकस मत करना, कंपैरिजन मत करना। डच वर्सेस इज, ये बहुत बड़ी चीज है। डच वर्सेस इज, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या मतलब है इसका? ये बहुत बड़ी चीज है। जो इसको समझ गया है ना, वो मतलब बेच देगा सब कुछ। और जो कुछ बेच सकता है दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है। अगर आप कुछ बेच सकते हो तो दुनिया में आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। क्या मतलब है इसका, डच वर्सेस इज? आपके सामने लिख भी रखा है, फिर तो बता दो। प्रोडक्ट फीचर नो, ये तो बहुत बड़ी कहानी गलत हो गई विजय सर। ये नहीं करना प्रोडक्ट फीचर तो, फोकस ही आपको लास्ट में करना है। डच वर्सेस इज मतलब है, समझना ध्यान से, इज का मतलब है व्हाट इज योर प्रोडक्ट, डज का मतलब है व्हाट कस्टमर नीड, इज का प्रोडक्ट है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, इज है। डज मतलब व्हाट डज योर प्रोडक्ट डू फॉर द कस्टमर, आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए क्या कर सकता है। आपने मेरा कोर्स खरीदा, आपको कोर्स की पीडीएफ मिलने से पहले आपने कोर्स ले लिया, मोस्टली पीपल ने। यस नो? पीडीएफ तो आपने पेमेंट देने के बाद मिली थी आपको कि इस कोर्स में क्या क्या है, और एक बार सुनने तो आदमी समझ में आता नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि प्रोडक्ट क्या है, प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रोडक्ट कैसे मेरी लाइफ में काम करेगा। मैं पीडीएफ बाद में देता हूँ, कोर्स पहले भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि पीडीएफ से मतलब नहीं है। इट्स नॉट ए इश्यू ऑफ पीडीएफ, इट्स नॉट ए इश्यू ऑफ कंटेंट, इट्स नॉट ए इश्यू ऑफ मॉड्यूल, इट्स इश्यू ऑफ ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में कैसे काम करेगा। अगर मैं इस वैल्यू को दिखाने में तो कामयाब हो गया तो कोई पीडीएफ को नहीं पूछने वाला। व्हाट प्रोडक्ट डज फॉर माई लाइफ। तो हम लोग क्या फोकस करते हैं इज के ऊपर कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। नो,
आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, इस पे फोकस करिए। आपने ले लिया होगा मांग के। 99% तो नहीं मांगते मेरे से पीडीएफ। व्हाट इज देयर फॉर यू, उस कस्टमर के लिए क्या चीज है, अगर उस पे आप फोकस करोगे आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आप अगर इस पे फोकस करोगे कि मेरे पास क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, कभी जिंदगी में आप उस लेवल की सेल नहीं कर सकते जिस लेवल की आप कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। जिंदगी में उस लेवल की सेल नहीं कर सकते। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25-30 लोगों ने रिप्लाई किया कि यस, और एक एक दो बंदे बोले नहीं जी मैंने पहले पीडीएफ लिया, तो मुझे 25-30 सेल ज्यादा मिली। और शायद अगर उस टाइम डज समझ में नहीं आता तो कोर्स बिकता, जो जिसको डज समझ में नहीं आता वो लेता भी नहीं है। मेरे सेमिनार में 500 लोग बैठते हैं, उस सेमिनार में जिसमें आप कोर्स खरीदते हो 500 लोग बैठते हैं, और कोर्स लेते हैं 15 लोग, या मैं बेचता हूँ 15 लोगों को सिर्फ, ये मान के चलो आप। तो जो 485 लोग बच गए उनको डज समझ में आया नहीं, इसलिए तो नहीं लिया। जिसको डज समझ में आ जाता है वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। बट मैं फोकस करता हूँ डज के ऊपर, इज के ऊपर फोकस ही नहीं करता। इज सिर्फ बताता हूं कि ये है, ये आपकी लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, बस ओनली इज। तो डू नॉट फोकस ऑन इज, फोकस ऑन डज। जैसे लोग जिम मेंबरशिप खरीदते हैं, तो जिम को देख के नहीं खरीदते, अपनी फिटनेस के लिए खरीदते हैं, आवर फिटनेस के लिए। पहला जो मोटिव है जिम जाने का वो आवर फिटनेस है। अगर वो जिम का ओनर या जिम का जो ट्रेनर है वो ये, या जो सेल्स पर्सन है ये बताने में कामयाब हो जाए कि आपकी फिटनेस यहां आने से अच्छी हो जाएगी, तो जिम में 2 डंबल कम भी है तो चलेगा, 2 मशीन कम भी है तो चलेगी, है ना। आप 2 डंबल 2 मशीन नहीं देखते कि उसमें ज्यादा इसमें कम, नहीं। आप ये देखते हो कि मेरी फिटनेस यहाँ पर ठीक हो सकती है क्या, यहाँ पर ट्रेनर जो है या जो भी चीज है वो मेरी फिटनेस ठीक कर सकता है क्या, आपको क्या मिलेगा उस पे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब प्रोडक्ट बेचने जाओ तो डज पे फोकस करना। आज से अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज कर देना। इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल रीजन, एवरी परचेज हैज इमोशनल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, राइट। मतलब पहले इमोशनली फिर उसको प्रैक्टिकल उसको बताना पड़ेगा कि ये कैसे अब काम करेगा आपका प्रोडक्ट। जैसे आप होम सिक्योरिटी सिस्टम खरीदते हो, वो सेफ्टी एंड पीस ऑफ माइंड दोनों के लिए खरीदते हो, कि यार एक तो इमोशनली पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक सेफ्टी होगी, राइट। तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, एक चीज से काम नहीं चलेगा, कि उसका प्रैक्टिकल व्यूज क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे हेल्प करेगा और इमोशनली कैसे हेल्प करेगा। अगर आप ये थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपकी मामला फिट हो जाएगा। 2 मेजर मोटिवेशन होते हैं खरीदने के लिए, मेजर मोटिवेशन होते हैं। एक होता है डिजायर फॉर गेन, एक होता है फियर ऑफ लॉस। दो ये जो मेजर मोटिवेशन है ना, वो आपकी काम करते हैं। डिजायर फॉर गेन इन फियर ऑफ लॉस। लोग कुछ बेनिफिट लेने के लिए खरीदते हैं, या कुछ हाथ से ना चला जाए इसलिए बेचते हैं या खरीदते हैं। जैसे स्टॉक इन्वेस्टर है, वो इस प्रॉफिट में इस होप में स्टॉक खरीदता है कि उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और बेच देता है फियर में आके, है ना। जो पहली टास्क है ना उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करिए, दो फोमो को कम यूज करिए अपनी लाइफ के अंदर। डिजायर ऑफ गेन ऑब्वियसली टू बी बेटर ऑफ, फोमो भी बहुत जरूरी है। क्या क्या खो रहा है वो भी बहुत जरूरी है, वो बताना भी बहुत जरूरी है। बट डिजायर ऑफ गेन क्या मिलेगा वो बताइए पहले, फिर नहीं खरीदोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या खोएगा वो। फिर फोमो एक अपना क्रिएट करके लेके आइए, एक सीटीए बनाइए, कॉल टू एक्शन बनाइए कि भाई आप, ये लिमिटेड है, इससे ज्यादा है नहीं, और सच में लिमिटेड रखिए, दिखाने के लिए बताने के लिए लोगों को समझ में आना चाहिए, राइट। सो आपको जो फर्स्ट टास्क इज नॉट टॉकिंग अबाउट फीचर ऑफ प्रोडक्ट बट टू फील कस्टमर दैट ही और सी विल बी प्लीज आफ्टर बाइंग दिस प्रोडक्ट। फील सिक्योर टू द कस्टमर, सिक्योरिटी ऑलवेज नीड। मतलब आपकी पहली जो टास्क है वो ये नहीं है कि अपने फीचर बताएं, पहली टास्क ये है कि लोगों को ये फील कराएं कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, और सिक्योरिटी वाइज इमोशनल वाइज बहुत अच्छा है, आपको मनी सिक्योरिटी देगा, लर्निंग सिक्योरिटी देगा, जो भी आपका प्रोडक्ट करता है उसको बहुत अच्छा है, ये पहले बताइए, फिर फोमो क्रिएट करिए, राइट।
अपीलिंग टू द कस्टमर नीड के पर बात करिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि लोग खरीदते हैं सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस के लिए, पावर के लिए, लव के लिए, ग्रोथ के लिए। यहां पर इन्हीं लेवल पे अपील करिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स लोग खरीदते हैं क्योंकि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। राइट, एग्जाम्पल मैंने आपको साथ में लिख रखे हैं। बाइंग डिसीजन आर इमोशनल, मैंने बोला कि पीपल बाइंग इमोशनली जस्टिफाई लॉजिकली। जैसे लोग स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं थ्रिल के लिए, बट जस्टिफाई एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हाँ जी मैंने इन्वेस्ट कर लिया। इंक्रीजिंग बाइंग डिजायर, रिड्यूस फियर ऑफ लॉस, हाईलाइट द बेनिफिट एंड क्रिएट अर्जेंसी, ऑफर गारंटीड फॉर कॉन्फिडेंस, ऑफर दीजिए कुछ कॉन्फिडेंस के लिए, लिमिटेड स्पॉट अवेलेबल, मनी बैक गारंटी। इस टाइप की चीजें लेके आओगे तो लोग थोड़ा फियर कम करेंगे और आपसे खरीदेंगे, है ना। उनका रिड्यूस फियर को, उनका उनको जो खोने का डर है ना वो कम करिए कि अगर आप मेरे से कुछ खरीद भी लोगे तो कोई बात नहीं यार, आप पहले देख लो फिर आप खरीद लेना। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो वापसी ले लेना पैसे, फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ लोग करते हैं। करना भी चाहिए स्टार्टिंग के अंदर मनी बैक गारंटी वगैरह। अब मैं भी देता था जो अभी बंद कर दी, रीजन उसकी कुछ और है, क्योंकि लोग फिर उनके दिमाग में एक और सेकंड थॉट आ जाती है कि नहीं सीखेंगे। मैं नहीं सीखेंगे वाली थॉट हटाना चाहता था, इसलिए मैंने मनी बैक गारंटी बंद कर दी कि भाई आपको सीखना ही है, पैसे दे दिए ना, अब सीखना है, कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। तो लोग सीखते भी हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। वो मेरे प्रोडक्ट में डिपेंड कर रहा था तो मैंने चेंज कर लिया। बाकी मनी बैक गारंटी इज वेरी गुड ऑप्शन लोगों का फियर कम करने का, कि फियर कम हो जाएगा। वांटेड टू थिंक ओवर, लोग सोचना चाहते हैं, है ना। लोग सोचना चाहते हैं, कुछ टाइम लेना चाहते हैं, टाइम दीजिए। कस्टमर हेजिटेट ड्यू टू फियर, फियर की वजह से हेजिटेट करता है। उनके जो फियर है ना उनको अच्छे से एड्रेस करिए। राइट, उनको बोलिए कि कोई कंसर्न है तो बताइए मुझे, मैं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। सेलिंग टू डिफरेंट बिजनेस साइज, अगर आप स्मॉल बिजनेस को कुछ बेच रहे हो, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेटेजी सबके लिए आप चले जाएगी, एक स्ट्रेटेजी सबके लिए चली जाएगी, नहीं। जहां स्मॉल बिजनेस के पास आप जा रहे हो, स्मॉल लोगों के पास जा रहे हो, तो उसको अफोर्डेबिलिटी एंड बेनिफिट समझाइए। उसको उस टाइम ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म वैल्यू, कस्टमर अपील से मतलब नहीं है। उसके बताएं मेरे अफोर्डेबल है क्या और मेरे लिए बेनिफिट है क्या। आप उसको ग्रोथ समझाओगे उसको नहीं समझ में आएगा। मीडियम लेवल को ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी समझाइए कि कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। उसके लिए अफोर्डेबिलिटी की इश्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया है, उसको आप कोई प्रोडक्ट लेके जाओगे कि ये आपकी ग्रोथ कर सकता है, स्केलेबिलिटी कर सकता है, बट अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए, तो क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। उसको बोलेगा यार थोड़े दिन में पहले स्टेबल हो जाऊं फिर खरीदूंगा। मीडियम वाला खरीद लेगा क्योंकि उसके पास मनी की अभी प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज को इफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म वैल्यू समझाइए कि कैसे ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, कैसे आपके लिए लंबे टाइम में काम आ सकता है। रिटेल कस्टमर को कस्टमर अपील एंड प्रॉफिट पोटेंशियल समझाइए। सो हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रखिए। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी कोई चीज है जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और रिटेल को अलग अलग तरीके से कैटर करता है, अगर है तो अलग अलग समझाइए। आप मीडियम वाले को अफोर्डेबिलिटी समझाओगे, वो बोलेगा छोड़ ना यार, अफोर्डेबल नहीं चाहिए अपने को, तो ऐसा चाहिए जिससे बिजनेस बढ़ जाए। स्मॉल वाले को ग्रोथ समझाओगे, बोले यार पहले स्टेबल तो हो जाऊं, ग्रोथ तो बाद की बात है, पहले मुझे ऐसे बेनिफिट दो, ऐसे कुछ दो जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, अफोर्डेबल होना चाहिए। लार्ज वाले को बोले ग्रोथ स्केलेबिलिटी मेरे पास बहुत है, मुझे तो ये बताइए कि मेरी एफिशिएंसी कैसे अच्छी होगी और लॉन्ग टर्म में कैसे काम आएगा। तो अलग अलग बिजनेस को अलग अलग तरीके से सेल होता है। एक तरीके से डंडा मत मारिए, है ना। आपकी जो अल्टीमेट बेनिफिट है ना, कस्टमर बाई बेनिफिट नॉट फीचर्स, कस्टमर बाई बेनिफिट नॉट फीचर्स। आपके जो बेनिफिट है ना, अल्टीमेट बेनिफिट्स, वो समझाइए, फीचर मत समझाइए। इलेक्ट्रिकल कार्स फॉर फ्यूल सेविंग एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट, इलेक्ट्रिकल कार में बहुत फीचर्स होंगे, वो नहीं, इसके बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कार, कि फ्यूल सेविंग होगी, इन्वायरमेंट इंपैक्ट अच्छा होगा, ये बेनिफिट है, इट्स नॉट फीचर। फीचर क्या है कि देखो इसमें टच स्क्रीन है, इसमें ये है, इसमें ये फीचर है। कस्टमर को इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, उसको पता टच स्क्रीन ना भी होगी तो चलेगा, बात की बात है, पहले बेनिफिट देखता है फिर फीचर देखता है। राइट, राइट रॉन्ग, आप भी कुछ खरीदते हो तो पहले बेनिफिट देखते हो फिर फीचर देखते हो। हम लोग पहले फीचर समझाते हैं फिर बेनिफिट समझाते हैं। उसको चेंज कर लीजिए।
पहले बेनिफिट समझाओ कि अल्टीमेट बेनिफिट आपका प्रोडक्ट क्या देगा, देन फीचर। रिवार्ड योर अप्रोच, अक्नोलेज एंड इंसेंटिवाइज डिसीजंस। जैसे बाई टुडे एंड गेट इन एक्सक्लूसिव बोनस, आज खरीदो, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेंगे। रिवार्ड अप्रोच को लेके ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कि भाई आज अगर आप खरीदते हो तो आपको एक्सक्लूसिव बोनस मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको रियल एस्टेट में खासकर होता है कि आप अगर अभी ये प्लॉट खरीदते हो तो आपको इसके साथ एक गाड़ी मिलेगी, अभी ये फ्लैट खरीदते हो तो आप इसके साथ आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो उससे क्या होता है, वो रिवार्ड के लिए लोग थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो वो जरूर लेके आइए द पावर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी एक वो है, पावर है। पूछिए बट डोंट टेल, कभी बताइए मत, उनसे पूछिए। कंट्रोल द कन्वर्जन। प्रॉब्लम क्या है, हम सेल्स में ना आंसर देते हैं, क्वेश्चन जो खरीदता है वो करता है, राइट और रॉन्ग। अगर मैं आपसे कुछ खरीदता हूं तो मैं क्वेश्चन करता हूं, आप आंसर देते हो, ऐसा ही होता है। यस नो। पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा मजा आएगा, अदरवाइज मुझे लगे आप सो गए। मजा नहीं आ रहा क्या? इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं आपको मैं, इतनी अच्छी चीज बता रहा हूं, सच में इंप्लीमेंट कर लोगे, सेल कुछ भी कर दोगे, पत्थर भी सेल कराओगे। ये उल्टा कर देना है आपको। आपको क्वेश्चन पूछना है, वो बताएगा। जिसके हाथ में कंट्रोल होता है ना वही जीतता है, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है वही जीतता है। आप उल्टा कर दो इसको, राइट। आप कुछ पूछ रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, तो आप उनसे पूछिए। अगर वो डिस्कस कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको, जैसे महंगा प्रोडक्ट के लिए ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मेरे जैसे कोर्स के लिए इतने क्वेश्चंस की मामला यहाँ पर फिट नहीं बैठता, बट जहां पर आपको कोई फ्लैट बेचना है, कोई बड़ी पॉलिसी बेचनी है, कुछ ऐसा बेचना है, वहां पर ये ज्यादा यूज होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यूज करना है। बट लोग कैसे खरीदते हैं, लोगों को कंट्रोल करिए। अगर उसने कोई क्वेश्चन भी पूछा है और आपको उसका आंसर नहीं देना, तो उसको बोले सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट क्या इससे पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं? उसको स्पॉटलाइट दीजिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर मैं जरूर दूंगा, बट क्या मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं तो सेकंड क्वेश्चन करिए, ताकि आपका कंट्रोल वापसी आपके हाथ में आ जाए। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, कंट्रोल द कन्वर्जेशन। अगर आपको सेल करनी है, खासकर जो बड़े प्रोडक्ट वाले हैं, जो बड़े प्रोडक्ट वाले हैं, जिनको रियल एस्टेट, जिनको लाखों के प्रोडक्ट बेचने हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप कन्वर्जेशन को कंट्रोल करिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बड़े कस्टमर मेरे ऑफिस में आते हैं, लेकिन हम लोग भी ये गलतियां करते थे जब नहीं पता था, कि वो पूछते रहते थे, हम बोलते रहते थे, फिर वो चले जाते थे, बाद में वो ना फोन उठाते थे ना कुछ करते थे। तो समझ में आता था कि यार ये तो मतलब इतनी अच्छी कन्वर्जेशन हुई और ये बंदा आए। जब समझ में आए तो समझ में, आप कन्वर्जेशन को कंट्रोल करते हैं कि हमें पूछना है, वो बताना है उसको। आप क्या करते हो अभी, कैसे करते हो अभी, आपका अच्छा कैसा फील कर रहे हो आप, अच्छा इससे ज्यादा। उससे क्या होगा कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफिकेशन करने का मौका मिलेगा आपको। जब नीड को आइडेंटिफिकेशन मौका मिलेगा, फिर आप बेनिफिट बताओगे उसी नीड आइडेंटिफिकेशन को फोकस करके, कि चेरी का पेड़ विंडो से भी दिख रहा है, चेरी का पेड़ बेडरूम से भी दिख रहा है, चेरी का पेड़ बालकोनी से भी दिख रहा है। फिर क्योंकि आपने उसकी नीड को आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि वो चाहिए क्या उसको, फिर वो आपके पास अपने आप वापसी आता है। आज अगर कोई मेरे ऑफिस में आ जाएगा तो पैसे देके जाएगा। वो रीजन क्या है, क्योंकि मैंने अपनी टीम को या मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेंड किया है कि कन्वर्जेशन को हमें कंट्रोल करना है, उसको नहीं कंट्रोल करना, उसको नहीं कंट्रोल करना। अगर वो कंट्रोल करेगा आपको कभी भी नहीं देगा। पोजीशन योरसेल्फ प्रॉपरली, है ना, अपनी पोजीशन को प्रॉपरली अथॉरिटी के साथ पोजीशन है, ऐसे नहीं गब्बू टाइप मत बनिए, अथॉरिटी दिखाइए ना, मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है ना। कस्टमर की रिस्पेक्ट करिए, उसको स्पॉटलाइट दीजिए, उसको सब कुछ करिए, बट अथॉरिटी दिखाइए। अथॉरिटी इज वेरी गुड, है ना। फोकस ऑन 20% दैट मैटर्स, हम लोग 100% पे फोकस करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि 80% ऑफ सेल्स फ्रॉम 20% कस्टमर। आइडेंटिफाई एंड टारगेट हाई वैल्यू प्रोस्पेक्टस, टारगेट करिए। हम लोग, लीड बहुत सारी नहीं आ रही, इससे मतलब नहीं है, क्वालिटी आनी चाहिए। 20% कस्टमर ही आपको 80% सेल देते हैं, है ना। तो हर एक बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता, छोड़ दिए इसको, इस कहानी को छोड़ दीजिए। अगर हर बंदे के पास जाओगे तो सेल आपको 20% आएगी। हर बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता, चाहे आप डॉक्टरी क्यों ना बेचते हो, है ना, चाहे आप डॉक्टरी क्यों ना हो, हर बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता। अगर आप 100% लोगों के पास फोकस करोगे, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, वो भी पकड़ लूं, सेल 20% आएगी।
अगर आप 20% लोगों पे फोकस करो तो सेल 80% हो जाएगी आपकी। इतना मैटर करता है ये। हॉट बटन को पहचानिए। व्हाट आर द हॉट बटन? हॉट बटन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, हॉट बटन होता है कि किस वजह से, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको सेल आई है। ये कैसे पता चलेगा? सर्वे से पता चलेगा। सर्वे कैसे करोगे? जो आपसे खरीद चुके हैं उनसे पूछिए कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, सर मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि आपने किस कारण से मेरा ये प्रोडक्ट खरीदा, आपको क्या चीज अच्छी लगी जो प्रोडक्ट खरीदा। आप लोगों के पास फीडबैक कॉल आती है, मेरी मेरी टीम आपसे पूछती होगी, मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मेरे पास उसकी रिपोर्ट आती है कि सर आपको क्या चीज ऐसी थी जो आपने मेरा कोर्स खरीदा, हमारा कोर्स खरीदा। वहां से 80% रीजन सेम मिलेगा, एक रीजन ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से 80% लोगों ने खरीदा है, वो आपका हॉट बटन हो जाता है कि यार ये ऐसा रीजन है, ये मेरे पास एक ऐसा लॉजिकल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी 80% सेल हो रही है, मतलब वो मेरा हॉट बटन है, वो तो मुझे हर जगह दबाना ही है। हम लोग हॉट बटन को नहीं पहचान पाते, हर कस्टमर के सामने जाके नई कहानी बता देते हैं। हर कस्टमर के सामने जाके नई कहानी बता देंगे, नहीं खरीदेंगे लोग। मैं बोला 5 रुपए निकालना बहुत मुश्किल है, आप तो लाखों के प्रोडक्ट बेचते हो, है ना, क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी चली जाती है। तो हॉट बटन को पहचानिए, और ये गलत चीज नहीं है, इट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग। आप वो चीज एम्फेसिस कर रहे हो जो लोगों को अच्छी लग रही है, तो करिए, क्या प्रॉब्लम है? एम्फेसाइज करिए, ऐसी चीजों को बढ़ाइए थोड़ा सा। तो हॉट बटन को सर्वे करिए, है ना, फास्ट चीप इन मार्केट सर्वे करिए, यूजर सर्वे, सोशल मीडिया पोल्स, कस्टमर फीडबैक, R&D करिए। हम पूछते नहीं है, कस्टमर खरीद गया, अरे आपने तो आज तो काट दिया, कस्टमर की टोपी उड़ा दी, उसको ये कर दिया। छोड़िए यार, वो कस्टमर आपका ऐसा कस्टमर है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, उसकी सपोर्ट करिए, उसकी हेल्प करिए, उसके साथ जाइए, उसकी कोई प्रॉब्लम है सुनिए उसकी ध्यान से, है ना। फिर उससे पूछिए कि आपने क्या, कैसी क्या चीज लगी थी जो जिसकी वजह से आपने मेरा प्रोडक्ट खरीदा। वो आपको बताएगा, पक्का बताएगा। एंड जब वो बताएगा ना, वो, आप 1 महीने में सारे रीजन नोट डाउन करिए, एक रीजन ऐसा होगा जो 80% लोग बताएंगे, वही सेम रीजन बताएंगे 80% लोग, वो आपका हॉट बटन हो जाता है। मार्केट सर्वे करिए, बहुत जरूरी है, राइट। कस्टमर को पेन पॉइंट को समझिए, ये ग्रेट डिस्कवरी है। जिसने ये समझ लिया ना, जिसने ये समझ लिया, वो मिल जाएगा। जैसे जो फिटनेस कोच होते हैं, वो पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं कि मैं आपके लिए आपका अलग से प्लान बना के दूंगा, फिटनेस का होता सेम ही है सबका, बट हमें अच्छा लगता है वो, है ना। जैसे मैंने आपको फ्लोरिंग चेरी ट्री प्रिंसिपल आपको बताया था, पहले बता दिया ही। कंक्लूजन क्या है कि साइकोलॉजी हेल्प्स क्लोज मोर सेल्स, यूज इमोशनल एंड लॉजिकल ट्रिगर्स इफेक्टिवली। आई होप आज का वीडियो आपको सच में बहुत अच्छा लगा होगा। आज का जो वीडियो था वो पूरा सेल्स मास्टरी के ऊपर डिपेंड था कि कस्टमर हमसे क्यों खरीदे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इस टाइप के वीडियोज आपको और मिलते रहे, और उन लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए जो सच में जिनकी जरूरत है। रियल एक हाई क्लास लेवल की लर्निंग मैंने आपको दी है। ये कोई सनसनीखेज चैनल नहीं है, कोई सनसनीखेज न्यूज चैनल नहीं है, ये कोई मसाला चैनल नहीं, एक हाई क्लास चैनल है जिसमें आपको रियल लर्निंग मिलती है, जहां से आप रियल तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट करके आपको रियल बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लोगों तक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, बाय बाय।